है कबड्डी का मैच। मनीष गए हैं 11 में दुबकी मुकेश मरकाम जर्सी नंबर 9 वही 5 स्टार लेना खयाल की ओर से दिया गया है, लेकिन इस बार ये दुआ डायरेक्ट करो की स्थिति वो भी मुकेश के कंधों में। क्या मुकेश इस होशियार खबरदार जर्सी नंबर 8 मौका है खैराबाद के पास एंड और डुबकी लगाने का प्रयास किया, लेकिन आइए मैदान की ओर पहला रेड लेकर मुकाबले की शुरुआत, पारी की शुरुआत प्रशांत के कंधों में 8 नंबर जर्सी में 7 खिलाड़ी का हाथ मुड़ बंदा आगे आकर वो ओम प्रकाश बोलते जरूर रोकने का प्रयास किया, लेकिन और इस बीच ऑफिसर टाइम आउट लिया गया है हमारे निनाटों के द्वारा, जो कि परिचय का मोहताज नहीं कहा जाए। खुर्रुपाड़ा आप सभी आदर्श खेल भावना के साथ ही खैराबाद के पावन धरा पर प्रदर्शन करेंगे। बोनस के साथ के आउट खैराबाद एक बार फिर खैराबाद की ओर से नंबर बाहर करना जी, 2 नंबर बाहर कर लाइनमैन के आउट खैराबाद लाइनमैन आप सभी स्टिक लगाएंगे। नहीं बाहर नहीं, एक बार फिर वही खैराबाद की रीढ़ की हड्डी दीपक आर्मर स्मॉल बॉय और जबरदस्त दावा किया है, जबरदस्त दावा किया है और यहाँ पे एकदम खैराबाद के नाम मनीष के कंधों में। हालांकि पहला रेड लेकर एक अंक अर्जित किया। क्या मनीष का जब जादू चलना शुरू हो जाएगा वो भी खैराबाद के बाद में गरजना व बरसना दीपक नंबर बाहर किया और लंचाया अबेतन फोटो के साथ 1 अंक और इस 1 अंक के साथ 3 अंक पे जा चुकी है। एक बार फिर मुकेश मरकाम खुर्रुपाड़ा के मैदान में जबरदस्त रनिंग हैंड टच करना चाहते थे, लेकिन अभी भी अब देखते हैं अंक ले जाते हैं दे जाते हैं। जबरदस्त और दावा किया है जर्सी नंबर 9 ने, अब दावा का स्वीकार किया है डॉक्टर जलवान और धीरेन पोटे ने। और मनीष के लगातार हालांकि उनका पहला रेड सफल जरूर हुआ, मनीष को बाहर किए थे और टेस्ट पैर से स्लिप करके 1 अंक सुनिश्चित किया। फिर 7 खिलाड़ी का पहाड़ नुमा मजमा देखना होगा क्या इस दीवार को किले भेद पाएंगे। हालांकि 3-2 की स्थिति बनी हुई है, 1 अंक से बहुत बढ़त बनाई हुई है। एक बार फिर वही स्मार्ट बॉय मुकेश मरकाम जर्सी नंबर 9 एक उंगली आसमान की ओर, अभी भी खैराबाद के खाते में 3 अंक और खुर्रुपाड़ा के खाते में 3 अंक। जगत जी मुकेश कहे मुकेश को फाइनल में चलना ही चलना होगा, क्योंकि मुकेश का परफॉर्मेंस को देखने को मिला वो थोड़ी सी दूसरे तीसरे चक्कर में उतनी जलवा बिखेर नहीं पाए, लेकिन ये बड़ा मुकाबला है, बड़ा मुकाबला। प्रेशर तो जरूर बढ़ती है खिलाड़ियों के बीच में, लेकिन उस प्रेशर से उभरते ही खिलाड़ी की पहचान है। अब बिना लेकर वापस बराबर की स्थिति में 3-3 में फंसा हुआ ओके जी। एक बार फिर जर्सी नंबर 10 और तमाम दर्शक बंधु को जानते हैं जिन खिलाड़ियों ने 10 नंबर का जर्सी पहनते हो काफी चमकदार एकदम झन्नाटेदार खिलाड़ी होते हैं। एक खलबली लेकिन बेहतरीन प्रयास थी इस बार दीपक आर्मर की ओर से, लेकिन बिना अंक बनाए वापस अपने मैदान पे। ये दुआ डायरेक्ट करो की स्थिति वो भी मुकेश के कंधों में। क्या मुकेश इस और प्रकाश का जादू चलना शुरू हो चुका है। और इस डिफेंस के बारे में 2 शब्द जगत जी खैराबाद की ओर से डिफेंस के 2 शब्द बात करूंगा मैं ओम प्रकाश पोर्टे की। वो कहर के दीवार माने जाते हैं, लेकिन आज कॉर्नर में भी उनका चलना जादू चलना थोड़ी सी, क्योंकि दीपक बाहर है, दीपक चौहान बाहर है, एक दीपक अंदर है खैराबाद के और रेड कर रहे हैं 4 खिलाड़ी के बीच में और 2 पिछड़ अंक ले रहे हैं और 1 अंक से बढ़त लाए हुए होते जी। और साथ ही साथ में चौहान का भी फाइल
ओ मेरी ओर नजर रखते हैं चौहान जी। एक बार फिर वही, एक बार फिर जर्सी नंबर 11, ये भी जबरदस्त है। होशियार, खबरदार, खैराबाद, खतरे की घंटी है आपके लिए। इनके शिकार करते हैं तो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है खुर्रुपारा का। इस कैच के जर्सी नंबर 11। ओहो, क्या बात है विकेट जी, दुबान का आप एकदम से क्या बोलते हैं, चिंगरी का जो रस होता है उसको पिला के आप फाइनल में उतारे हैं कि आपकी टीम को। जितनी जादू चल रही है डिफेंस की बात करें, चमक रही है, धमक रही है फाइनल में, वो थोड़ी सी संयम बरतनी होगी। लेकिन जगत जी, मैं फाइल हूँ चौहान जी और खुर्रुपारा टीम का मैं फाइल हूँ। काफी इन्होंने नाम कमाए कबड्डी संताली के तत्वाधान में। एक बार फिर वही स्मार्ट बॉय, इन्हें खैराबाद की ओर से सुपर टेकर आ रहा है। एक बार फिर गजब, इन्हें 5 स्टार दिया गया है खैराबाद की ओर से। जर्सी नंबर 8 को जगत जी। जी हाँ, हम खुर्रुपारा का भी खासा फैन है क्योंकि उनका भी डिफेंस एकदम मजबूत मानी जाती है। हालांकि मैच दरमियान मैच में थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, लेकिन पलट मारने वाले माहिर है। रेडर की बात करें, डिफेंडर की बात करें, उस टीम में है। और इसी बीच में याद दिलाना चाहेंगे जगत जी, पिछले वर्ष में खुर्रुपारा ने कुछ प्रदर्शन भी किया था। पिछले वर्ष हुआ था कबड्डी प्रतियोगिता 2025 में, आप भी याद कीजिएगा जगत जी। जी हाँ, 2025 में कबड्डी प्रतियोगिता हुआ था, उसमें खुर्रुपारा का निम्न था। लेकिन इस बार एक बार फिर वही जर्सी नंबर 12, एक खतरनाक रेडर जगत जी। हर में चलना होगा मुकेश को, उसके कंधों में सारा दरमदार, वो छकाएंगे जरूर, लेकिन डीप में जाकर, क्योंकि उनकी डिफेंस कवर भी चल रही है, काना भी चल रही है, पूरे टीम को हिला कर रखते हुए और बिना अगले कर वापस मुकेश या मनीष को हराने में चलना होगा, प्रसाद को चलना होगा, दीपक को काना को सजा के रखना होगा, संजय को कवर को मजबूत करना होगा, तभी बात बन सकती है। और तमाम ऑफिशियल पदाधिकारी, क्योंकि ब्लॉक के पीएल होने की संभावना है, जिला के पीएल, तो इन्हीं खिलाड़ियों को चुनकर चयन करना होगा। और दीपक ने ज्योति भी खेला, लंबा छलांग, लंबा स्टेज खींचा, अब क्या जलवा बिखेरा। एक बार फिर वही खतरनाक रेडर, इनको मैदान को बाहर करते हैं तो निश्चित रूप से एक बार फिर जबरदस्त मनीष उनके का पावर और खुर्रुपारा का टावर आज आप आए हैं खैराबाद के पावन धरा पे। अभी भी देखने को, अभी भी अंक की तलाश में, लेकिन अभी भी स्थिति खैराबाद 12 और खुर्रुपारा 3, जबरदस्त दबदबा। जो कुछ हाथ है दीपक के लिए 2 शब्द है जगत जी। आज खिलाड़ी के बीच में दीपक की ज्योति को बुझाते हैं या वो ज्योति जलती है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि थोड़ी सी मैदान खाली होती है, अंदर में जाकर डीप में जाके गहराई में मोती चुनने की आवश्यकता है, लेकिन वो कतई वो डीप में जाना नहीं चाह रहे हैं, उनकी टीम थोड़ी खतरा जर्सी नंबर 1, अभी भी जर्सी नंबर 11, लेकिन एम्पायर की उंगली, 2 उंगली आसमान की ओर से जोर का झटका धीरे से दिया है खुर्रुपारा ने खैराबाद को। लाइन में आप सभी स्टिक रहेंगे जगत जी। खूबसूरत माहौल मैच चलता हुआ और बेघर मुकाबला है, फाइनल मुकाबला है, कबड्डी का बड़ा मंच है, कौन बनेगा सरपंच। 9 नंबर जर्सी में आक्रामक रेडर, हरफान वाला रेडर, और मतलब एक इस तरह से इनका जो स्ट्रेटजी देखने को मिल रहा है। और फाइनल में तो डुबकी लगाएगा वो एक दीवार सजा के रखे थे, जाल होने थे कि आइए दीवार में जाल फेंकिए, बड़ी बड़ी मछली को हम फंसा के रखेंगे। वही कारनामा इस कबड्डी के कोर्ट में धीरे धीरे दो देर का झटका बोलते हैं ना, वो लगने लगा है, देखने वाली बात होगी। मनीष हो गए हैं 4 खिलाड़ी बीच में, दोनों विचार में क्या जवाब कर पाएंगे, बीच में जाकर वो स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी रेडर है 8 नंबर जर्सी में, उभरते सितारे। एक तरह से खैराबाद का
उभरते खिलाड़ी के रूप में अपनी छाप छोड़ रहे हैं पंचायत स्तरीय 2026 में। आक्रामक और स्फूर्ति इस खिलाड़ी में देखने को मिल रही है। कोई जी एक बार फिर आपने अभी जाल बुना था खुर्रुपारा ने, लेकिन अभी भी जाल बाकी है खैरडवान के पास, अभी भी है। एक बार फिर वही इन्हें खैरडवान की ओर से 5 स्टार दिया जा रहा है। खैरडवान जर्सी नंबर जबरदस्त अपना हाथ सिद्धू का शिकार किया, एक बार सिद्धू का, एक बार फिर। और पहला टाइम आउट खैरडवान की ओर से। और जबरदस्त पकड़ बनाई हुई है, लेकिन खैरडवान के बारे में 2 शब्द जगत जी। और अभी भी पूरी तरह से सजी हुई है खुर्रुपारा, लेकिन जरूरत क्या है खैरडवान को? खैरडवान को जरूरत तो अभी इतनी नहीं कहा जाए, क्योंकि बढ़त उनके पास है, बढ़त है तो थोड़ी सी संयम बरतने की आवश्यकता है। और ज्यादा आपाधापी में कभी-कभी ज्यादा तो आत्मविश्वास आदमी को ले डूबती है, वही करने की आवश्यकता नहीं थी। इस बार हो क्या होने वाला दादा, देखने वाली बात होगी ओके जी। और हमारे चोटिल है यहाँ पर खिलाड़ियों का स्थानांतरण किया जा रहा है जगत जी। अब देखते हैं नंबर 1 बंटी खुर्फेगा का स्थानांतरण किया जा रहा है। सिग्नल आता हुआ ऑफिसर एम्पायरों का पलटवार हो चुका है और बराबर की स्थिति में आ सकती है अगर एक लोनर मिल जाती है खुर्रुपारा को, तो क्योंकि ऑल आउट के दहलीज पे जा खड़ी हुई है खैरडवान। देखना होगा क्या रणनीति अपना के उतरी है खुर्रुपारा, और इस लोनर के साथ ऑल आउट होता हुआ टीम बराबर में पहुंच चुकी है। क्या कहना चाहेंगे ओके जी? आपने दूसरे रेट में जबरदस्त किया था, जाल भूल चुके हैं। एक बार फिर जर्सी नंबर 11 खैरडवान के मैदान में अभी भी अंक की तलाश में है, जबकि अभी भी 12-12 की स्थिति। जोरदार तालियां दोनों टीमों के लिए। ताली खैरडवान। और इस तरह से मध्यान्ह का समय साथ ही स्मार्ट बॉय दीपक आर्मर अभी भी 12-12 की स्थिति। इनको अभी भी समय है आपके पास। अब देखते हैं अभी भी अपने राइट कॉर्नर पे, जबकि राइट कॉर्नर पे दीपक चौहान एक बार फिर। और इनामों की बौछार आना शुरू हो चुकी है। जो टीम जीतती है उनके लिए 100 रुपए का नगद पुरस्कार एडी मरावी आनंद, कैस मरावी कृष्णा, आर के मरावी के द्वारा 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। कमेंट्री बॉक्स में सुरक्षित रखी गई है अध्यक्ष महोदय जी के हाथों में। साथ ही मैं भूल गया था, मेरे यूट्यूबर भाई कृष्णा बोलते ब्लॉक कबड्डी संघ, उनका यूट्यूबर को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। और लगातार हर मैच में जाकर नए वीडियो बनाते हैं। वो प्रतियोगिता में हम भूल रहे थे, वही जी भी भूल रहे थे, उनके बारे में अवगत कराना है। उनका भी अभिनंदन स्वागत, और उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। जस्ट हमारे पड़ोसी ग्राम कोलमी से आए हैं यूट्यूबर, क्योंकि सोशल मीडिया का एक लोग ऐसे फैन है। आप एक क्लिक कीजिएगा एक बात में ब्लॉक कबड्डी संघ पाली की तरफ से, तो वो देखने को मिल जाएगा सारे कबड्डी का मैच। मनीष गए हैं 11 में डुबकी लगाया, अपने बॉडी के स्केल को घुमाया और बेहतरीन अपने टीम के लिए बड़ा बनाया। अभी भी स्थिति एक बार फिर वही 5 स्टार लेना खैरडवान की ओर से दिया गया है, लेकिन इस बार बेहतरीन पकड़, मजबूत पकड़ कहा जाए एक प्रकार से खैरडवान पकड़ खुर्रुपारा की ओर से।
हालांकि 3 अंक से बढ़त अब खुर्रूपारा के पाले में है। इस पाले को दीपक हालांकि अभी भी कोर्ट में मौजूद है, तो निश्चित तौर पे कुछ होने वाला है, दिखने वाली बात होगी। ओके जी। और कमी है हमारे जर्सी नंबर 4 खैराट विभाग की ओर से, नजर रखिएगा जर्सी नंबर 4 पे। अभी भी और इनके द्वारा अगर खैराट विभाग जीतती है 10,000 रुपए का नगद इनाम है। जस्ट हमारे कमेटी बात के बगल में उधर है डीजे बॉय, एक बार फिर जर्सी नंबर 10। और इसी बीच उदयराज की कमी महसूस हो रही है, खैराट विभाग की टीम में कमी वो महसूस हो रही है, लेकिन उदयराज अभी तक संन्यास ले चुके हैं। अदय जी, जगत जी बगल में जस्ट आपके उदयराज। छोटे भाई मनीष ने बोला मुकेश को कि मुझे रेड में जाने दो, वो उनको पता है कि मैं कहां से लूंगा, क्योंकि मुकेश को मना किया मेरे को जाने दो। वो क्या उनकी रणनीति है वो मनीष जानेंगे, लेकिन बढ़त फिलहाल तो खुर्रूपारा के पास है। इस बढ़त को वो क्या बरकरार रख पाएगी, क्योंकि लंबा अभी समय है। दीपक जब तक है कोर्ट में, मैदान में जब तक जीवित है, वो निश्चित तौर पे वो खलबली मचाएंगे, क्योंकि एक छोर पे भी दीपक चौहान मैदान में मौजूद है और खैराट विभाग के पास भी एक दीपक है। होशियार खबरदार जर्सी नंबर 8, मौका है खैराट विभाग के पास, लेकिन दूसरे भाई का जबरदस्त फायदा उठाया है खुर्रूपारा ने। 2 के आउट खैराट विभाग, जर्सी नंबर 10 और जर्सी नंबर 4। इस फाइनल मैच के प्रायोजक श्रीराम फाइनेंस एंड और डुबकी लगाने का प्रयास किया, लेकिन खिलाड़ी थोड़ी सी हार और रंजीत और संजय की वो खूबसूरत कवर के डिफेंस ने बेहतरीन रोका और दूसरी बार ऑल आउट होती हुई टीम, इस ऑल आउट के सहारे पूरी टीम बैकफुट पर आती हुई 18-12 की स्थिति बन चुकी है। 6 रन से अभी 21-12 की स्थिति बन चुकी है। और साथ ही साथ जगत जी रणनीति के बारे में बताएंगे। खैराट विभाग के पास मात्र 5 मिनट 32 सेकंड का समय है खैराट विभाग के पास, तो वापसी करने के लिए कौन सी खिलाड़ी कौन सी है? रणनीति की बात यही है, ओम प्रकाश पोर्ते को आजमाया जा रहा है। थोड़ी सी मेरी दिमाग से समझ कम आई, लेकिन और दूसरी रणनीति वो ओम प्रकाश से बच के रहना चाह रहे हैं, क्योंकि ओम प्रकाश ऐसे धांसू कवर के डिफेंडर माने जाते हैं, लेकिन कानार में खेल रहे हैं। वो जब चलते हैं तो बड़ी बड़ी खिलाड़ी को थोड़ी सी संकट बनने लगती है, लेकिन उसको बाहर रखते हैं ज्यादा समय तक, वो खुर्रूपारा के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। और वो फायदेमंद लेना ही चाह रही है, क्योंकि बढ़त उनके पास है। वो पूरा समय लेना चाहेगी, खेल को धीमा करना चाहेगी और खैराट विभाग को तो जोखिम हर हाल में लेना होगा। ओके जी। हाँ, एक बार फिर ऑलराउंडर प्लेयर ओम पोर्ते, जो कि बेहतरीन अंदाज साइन का बोनस करने का, अभी भी अपने राइट कार्नर पे। अब देखते हैं आगे बढ़ाते हैं आते जाते हैं, जबकि दीपक कितनी उंगली, एक उंगली आसमान की ओर। अभी भी 21-14 की स्थिति, अभी भी समय है, अभी भी समय है। और जर्सी नंबर 11, ये परिचय का कोई मोहताज नहीं है कबड्डी के नाम पे। अभी भी जो कि इन्हों को पकड़ना होगा, तभी मजबूत डिफेंस पेश करना होगा खैराट विभाग को, जबकि अपने राइट कार्नर पे ओम पोर्ते और लेफ्ट कार्नर पे दीपक। एक और 1 नंबर की नजराना है जगत जी, 500 का इनाम है सुपर रेड के लिए हमारे स्मार्ट बॉय शिक्षित मरकाम की ओर से। सुपर रेड खैराट विभाग डालती है तो शिक्षित मरकाम की ओर से 500 रुपए का इनाम। होशियार खबरदार
अब देखते हैं, अंक ले जाते हैं, दे जाते हैं, देखने ओह गलती, डिस्पोजल पकड़ कहां जाए, दीपा कारमोर की तरह आगे जगत जी। बड़ा खूबसूरत मैच चलता हुआ, हालांकि डिफेंडर मजबूत दीवार माने जाते हैं और प्रकाश लेकिन रेड मैच माना जा रहा है और वो उपयोगिता साबित हर रेड उनका सफल हो रहा है। निश्चित तौर पे वो रणनीति करना चाह रहे हैं, क्या कहां से लेंगे, इतने डीप में जाकर अंक लेना बहुत ही मुश्किल तो नहीं है। अब फिर चले मनीष, एक बार फिर मनीष हो के परिचय का कोई मोहताज नहीं, लगभग कहा जाए कोरबा जिला बिलासपुर जिला में इनका नाम रोशन है कबड्डी में। ओहो एक बार फिर अब देखते हैं, एक बार फिर ओम पोटे खैरनुमान की ओर। हाँ जी उनके जी, अगर खैरनुमान एक लोडर ले लेती है तो बराबर की स्थिति में आ सकती है। देखना होगा क्या हमसे संतुष्ट हो, क्या शानदार जानकर मुकाबला, जिनकी तारीफ करो प्रकाश लिए उतनी कम है। और रेड में अगर वो डिफेंस में जादू दिखेते हैं तो निश्चित तौर पर टीम धीरे धीरे टूटेगी, लेकिन समय आहिस्ता आहिस्ता गुजरते जा रहा है, इसको भी ध्यान में रखना होगा खिलाड़ियों को और जोखिम लेना ही लेना होगा और डिफेंस को भी चलना होगा। कानारीन और डबी के खिलाड़ी को सतर्क कराने की आवश्यकता है, लेकिन वो पैर को आगे दिखा रहे थे और मनीष भाग गए। ओके जी, एक बार फिर वही एक सफल रेडर टेकल हुआ है ओम पोटे जर्सी नंबर 2, जबकि और यहाँ पे जबरदस्त डिफेंस का नमूना पेश किया है खुर्रुपारा ने, जबरदस्त कहा जाए। अभी भी पकड़ है खुर्रुपारा के पास, मात्र 1 मिनट 8 सेकंड के समय है खैरनुमान के पास, जो कुछ कर दिखाना है तो। एक बार फिर जर्सी नंबर 11 खैरनुमान के मैदान में और दीपक के द्वारा लगातार 2 प्रयास किए थे जर्सी नंबर 11 को पकड़ने के लिए जगत जी, लेकिन अब असफल रहे दीपक कारमोर। थोड़ी सी खैरनुमान की टीम सेमीफाइनल मैच में खेली और आगे की मैच में खेली, वो खेल थोड़ी सी खेल नहीं पाए, तमाम दर्शकों को जरूर निराशा की है, थोड़ी सी पिछड़ती नजर आ रही है और थोड़ी सी जीत के लिए दूर बनती जा रही है, क्योंकि समय का अभाव है और समय तो बड़ा बलवान है, आप जानते हैं ओके जी। हाँ एक बार फिर पुनः जर्सी नंबर 12, आप स्टार प्लेयर है जी, कुछ खेल दिखाइए। जर्सी नंबर 12 यहाँ काफी तादाद में है, ओहो खतरनाक पैर का प्रहार कहा जाए, आप खेल दिखाइए। और इस बार लगातार 2 उंगली आसमान की ओर से 2 के जराउट खैरनुमान। औपचारिकता कहा जाएगी, फाइनलिस्ट टीम के रूप में इतिहास के पन्नों में खैरनुमान की प्रतियोगिता में खुर्रुपारा नामित हो चुकी है। औपचारिकता जजमेंट की और मैच जीता है जरूर खुर्रुपारा, लेकिन फिर जीता है आगामी मंच के लिए चलते हैं। आगामी मैच की जानकारी, इनाम वितरण की जानकारी पीके के पास। कोई मला ज्यादा देखी पब्लिक माने अब हो गया। हाँ